अपने व्यापार को बनाइए डिजिटल। लिंक ऑनलाइन के साथ वेबसाइट और डेली ग्रीटिंग इमेज सेवा शुरू मात्र 499 रुपए में। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। नशे ने बर्बाद किया जीवन, युवक बूंद बूंद इकट्ठा कर कोरेक्स पीते कैमरे में हुआ कैद। धारदार हथियार से श्रमिक की सनसनीखेज हत्या, चाकू से मारकर डकैती करने वाले आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और चालू है प्रशासनिक कार्रवाई, सड़कों का लिया जायजा और वाहनों की धरपकड़ भी जारी। खबरें विस्तार से। दर्शकों, आज हम सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं रीवा 24 की खास खबर, जिसे देखने के बाद आप हंसते हैं या रोते हैं, या आप क्या सोचते हैं कि समाज में क्या चल रहा है, ये आपको निर्धारित करना है। दर्शकों, बहुत साल पहले एक फिल्म आई थी शराबी, जिसमें एक डायलॉग था कि अब तो उतनी ही नहीं मिलती पैमाने में जितनी कभी छोड़ दिया करते थे मैखाने में। फिलहाल ये तो फिल्म थी, लेकिन आज नशे के गिरफ्त में हमारा युवा किस तरह से बर्बाद होता जा रहा है, वही हम आपको दिखा रहे हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे शख्स को दिखा रहे हैं जो नशे की हालत में कुछ भी करने को तैयार है। ये रास्ता जाता है विधि महाविद्यालय की ओर, जहां हम सभी जानते हैं कि संविधान की पढ़ाई की जाती है, लेकिन यहाँ तो संविधान का पूरा मजाक बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये युवक किस तरह से शीशियों को इकट्ठा कर नशे के लिए दवाइयों का सेवन कर रहा है। इसकी हालत देखकर आपको तरस आएगा, हो सकता है आपको हंसी भी आए, लेकिन ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा युवा किस ओर जा रहा है। जब हमारे कैमरामैन ने इससे बात की तो इसने जो तर्क दिए वो सुनने में तो हास्यास्पद हैं, लेकिन इसके पीछे का दुख शायद उसके माता पिता ही समझ सकते हैं, क्योंकि जिस बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया वो आज इस हालत में है। लेकिन इसका जवाबदार कौन है? इस बच्चे के माता पिता, हमारा समाज, प्रशासन या हमारी सरकार? बहरहाल जो भी हो, निर्धारित आपको करना है। आइए सुनते हैं इस लड़के ने क्या कहा। पीते हैं आप? जी। क्या नाम है इस दवाई का? ओर्निक्स है सर जी, ओर्निक्स। ये कचरे के ढेर में जैसे पड़ी थी। हाँ सर जी, दवाई तो एक शीशी पड़ी थी, तो एक शीशी बिन के ढक्कन बंद था, थोड़ा इसमें पेजी में था, तो वही निकाल लिए थे, तो अपनी जरूरत पूरी कर लेता है। तो कितना निकला इसमें? थोड़ा सा निकला था। कब से ये सेवन कर रहा है इस तरह के नशे? आज आए हैं सर जी। नहीं तो ये कितने दिन से आप ले रहे हैं ये दवा? ये अभी ले रहे हैं, अभी ना है, 5 मिनट हुआ, अभी यहाँ से दिन के लाए यही वाले से। कहाँ, घर कहाँ है आपका? बरेही में है मेरे, रायपुर का जान में, रजनीश प्रताप सिंह परिहार। तो यहाँ क्या कर रहे हैं आप? दवाई शीशी ढक्कन। आपको कैसे मालूम कि यहाँ इसका स्टॉक है? स्टॉक नहीं तो वहाँ से बिन के आ लाए हैं, तो इसको निकाल के अभी रखे आए हैं, अभी इसको ले जाए कचरे डब्बे में डाल देंगे। माने हर जगह से आपने? हाँ, एक ले आए उठा के। अच्छा। झोले में? किसमें लाए? झोले में? ये पन्नी में। और अभी आप इसको पिए हैं तो ये कब से पी रहे हैं? ये अभी से पी रहे हैं, आज से। कोई प्रॉब्लम है क्या भाई? चलना जेल चलेंगे? क्या मेरे उम्र में चलना है DTS वाले में? तो चले। नहीं तो ये अच्छी चीज नहीं है ना। नहीं तो चलिए ना, ले चलिए ना थाने उन्हें, कहीं हो तो बताइए भाई, कोई प्रॉब्लम अगर आपको हो तो। आपके घर में तो नहीं हूँ कि आपके घर में घुस के आया हूँ। आपका घर कहाँ है? नहीं, आप भी बता सकते हैं, अगर आपके घर गया हूँ ढक्कन निकालने तो आप बता सकते हैं। एनी टाइम पे यहाँ तो सबका अधिकार है, जैसे आपका अधिकार है वैसे मेरा भी अधिकार है, शासकीय प्रांगण है ये। नहीं तो क्या नशा करेंगे? नहीं तो हम ये बता रहे हैं कि आप अगर घर से घुस के निकाले हो मेडिकल स्टोर से आपके दवाई, तो आप कह सकते हैं, बाकी आपका अधिकार कोई नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि इसका सेवन न करिए। हाँ, सेवन नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत आदमी कल तबीयत खराब थी तो इसलिए खांसी आ रही थी, पैसे रुपये वैसे भी नहीं थे, इसको सी ढक्कना एक भी नहीं, वहाँ से यहाँ तक भी नहीं है, तब जाके लाए हैं। लड़के बच्चे हैं आप? अभी मेरा मैरिज नहीं हुआ। कितने साल के? मैं 27 का, 39 साल का हो गया। 27 का? 39, 39। ठीक है, इसको मैं ले जाता, ठीक ना? इसको मिल लीजिए। हाँ, कुछ एक डब्बे में डाल देता है। रीवा में एक बार फिर हत्या का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। हत्या घर के बाहर सो रहे 55 वर्षीय श्रमिक की है, जिस पर अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से सोते वक्त हमला कर दिया। देर रात श्रमिक की चीख पुकार सुनकर परिजन जब घर के बाहर निकले तो श्रमिक अंतिम सांसें ले रहा था और परिजनों के सामने उसने दम तोड़ दिया।
घटना जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बैकुंठपुर तक शरण साकेत उम्र 55 वर्ष पेशे से श्रमिक था। बताया जा रहा है कि रोजाना की तरह मंगल रात भी श्रमिक घर के बाहर सो रहा था, तभी देर रात अज्ञात लोगों ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। बदमाशों ने हथियार से श्रमिक के सीने पर हमला किया, जिससे उसकी चीख निकल गई और चीख सुनते ही परिजन बाहर निकले तो श्रमिक खून से लथपथ अंतिम सांसें ले रहा था। इधर परिजनों के बाहर निकलते ही हमलावर मौके से फरार हो चुके थे। इससे पहले कि परिजन घायल को अस्पताल ले जाते, उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। गांव में देर रात हुई श्रमिक की हत्या की इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। परिजनों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। बाद में एसडीओपी सिरमौर नवीन तिवारी, थाना प्रभारी बैकुंठपुर राजकुमार मिश्रा मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना कर परिजनों से घटना की जानकारी जुटाई। श्रमिक की हत्या किसने और किस इरादे से की है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस ने मामले में अज्ञात के विरुद्ध हत्या की धारा 302 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है और अज्ञात हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। हाँ, पुलिस को रात लगभग 3 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है यज्ञशरण साकेत, करीब 55 वर्ष के आसपास इसकी उम्र है, रहने वाला बराक है और इसकी किसी ने धारदार हथियार से चोट पहुंचाकर हत्या कर दी है। उसके करीब आधे घंटे के अंदर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने देखा कि वो व्यक्ति था अपने घर से करीब 7-8 मीटर की दूरी पे बाहर ही सो रहा था रात्रि में, और उसको बता रहे हैं कि रात्रि में करीब 2-2:15 बजे के आसपास किसी ने चिल्लाने की आवाज़ सुनी। उसके बाद से लोग उठे तो देखा कि उसको कुछ गले के नीचे सीने के पास में गहरे हथियार से, धारदार हथियार से चोट पहुँचाई गई, जिसके कारण से उसकी मौत हो गई है। और ऐसा लग रहा था कि वो व्यक्ति जहाँ सो रहा था वहाँ से उसको चोट पहुँचाई गई सोते में, और उसके बाद भागा अपने घर की तरफ। घर के पास आके वो गिर गया। उसने आवाज़ लगाई तो उसकी आवाज़ से उसके घर के लोग, उसके परिवार के लोग उठे, तो फिर उन्होंने आवाज़ लगाई तो और दूसरे लोग उठे, आके देखे तो ऐसी जानकारी लग रही है कि किसी ने इस तरह की चोट पहुँचाकर उनकी हत्या कर दी है। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। मौके पर हमारी एफएसएल की टीम, फिंगरप्रिंट की टीम, साइबर की टीम, एसडीओपी साहब पहुँच गए हैं। सारे लोग उसमें जांच पड़ताल कर रहे हैं। साथ ही साथ ये जानकारी लग रही है कि कुछ उनका पारिवारिक या कुछ रिश्तेदारी का मसला है, जिसके कारण से ये घटना घटित हो सकती है। पुलिस उस एंगल पे भी काम कर रही है, बाकी जांचें पुलिस कर रही है अपने स्तर से। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और जिला कलेक्टर रीवा मनोज पुष्प की अगुवाई में इन दिनों कार्रवाई चालू है। इसी कड़ी में आज रीवा शहडोल मार्ग का निरीक्षण किया गया। आपको बता दें कि रीवा से शहडोल मार्ग में सबसे बड़ी समस्या है सिलपरा स्थित नहर के नीचे से निकलने वाला रास्ता, जहां पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। बड़े वाहन फंस जाते हैं, जिससे घंटों जाम लगा रहता है। रीवा प्रशासन कलेक्टर मनोज पुष्प की अगुवाई में लगातार सड़कों का जायजा ले रहा है। आज रीवा एसपी नवनीत भसीन और टीम के साथ रीवा शहडोल मार्ग का जायजा लिया गया। इस संबंध में रीवा कलेक्टर ने हमें बताया। सड़क दुर्घटनाएं कम करने के लिए हम लोग लगातार विभिन्न रोड्स का निरीक्षण कर रहे हैं। आज इसी क्रम में रीवा से शहडोल में रीवा ज़िले की सीमा तक का जो रोड है उसका मैंने एसपी साहब के साथ और पूरी एनपीआरडीसी और पीडब्ल्यूडी की टीम के साथ निरीक्षण किया है। इसमें विभिन्न स्थलों पर जो इशूज आ रहे हैं उनका अवलोकन किया गया और उनमें जो विभाग सम्मिलित हैं, जिनकी भूमिका है, उनके साथ इसका निरीक्षण किया गया। सिलपरा पुल के इशू को देखा गया है, वहाँ पे जो सीपेज हो रहा है और किस तरीके से उसको मेंटेन किया जाए, इसको लेकर के भी हाइडल प्रोजेक्ट के साथ और एमपीआरडीसी के साथ उसकी समीक्षा की गई है और उसको ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। आगे जो रोड है उस रोड में ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर कि एस टाइप का मोड़ है और जिस पे एक्सीडेंट की संभावनाएं रहती हैं, तो उसको रेलिंग को ठीक करने के लिए और रोड साइनेजेज, कैट आइज और रेडियम लगाने के निर्देश दिए गए। आगे जो इलाका है उसमें लगभग 22वें किलोमीटर में 1-1.5 किलोमीटर के बहुत ही गड्ढे हो गए हैं, उस गड्ढे को सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं। जो घाटी है उस घाटी में कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पे कि क्रॉस बार्स नहीं लगे हुए हैं, वो लगाना भी है और उसको ठीक भी करना है। साइनेजेस लगाने हैं और कैटाइज और रेडियम बड़ी मात्रा में लगाना है ताकि रात के समय किसी भी तरह के एक्सीडेंट की संभावना ही नहीं रहा। पूरे रोड में शोल्डर ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं और साइनेजेस ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। ये काम तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि बरसात के समय किसी भी तरह की कोई दुर्घटना नहीं हो।
तुलसी चौराहे में चाकू मारकर डकैती करने वाले अज्ञात आरोपियों पर से पर्दा उठ गया है। सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गत 12 जून को रात लगभग 2:30 बजे के आसपास ब्रजेश बुनकर पिता रमेश बुनकर ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वो और उसका दोस्त जितेंद्र साहू, जो एक कमरे में साथ ही रहते हैं, दोनों सब्जी मंडी में MR कंपनी के सामने फल की दुकान लगाते हैं, जिसमें जितेंद्र भी काम करता है। 11 जून की शाम मंडी से फल की दुकान बंद करके रात 9:30 बजे पैदल अपने मकान जा रहा था। तभी रास्ते में तुलसी चौराहे के पास 4 की संख्या में कुछ लड़के खड़े थे। उन्होंने खर्च के लिए पैसे मांगे। मना करने पर जबरन उनकी पिटाई कर दी और बाद में आरोपियों ने चाकू मारकर घायल कर दिया। जेब में रखे 9,700 रुपये भी निकाल लिए और भाग गए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना से संबंधित पुलिस अधिकारी ने बताया, ये रात्रि में करीब 10 बजे के आसपास सूचना मिली थी परसों कि वहाँ पर चाकू चल गया है और एक आदमी गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती है। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुँचे तो उसमें देखा तो एक व्यक्ति गंभीर था जो हॉस्पिटल में भर्ती था। उसके पेट में काफ़ी अंदर तक चाकू लगा हुआ था, ICU में था। और उसके साथ एक और लड़का था जो कि दोनों ब्रजेश बुनकर उसका नाम था, जो उसका दोस्त था, और जिसके चाकू लगा था उसका नाम जितेंद्र साहू था। ये दोनों लड़के सतना ज़िले के रहने वाले हैं और यहाँ पर कमरा किराए से लेकर पाड़न टोला में और फल होलसेल से फल लेकर के और फल का ठेला सब्जी मंडी में लगाते हैं। वहाँ से रात में बिक्री करके ठेला बंद करके और फिर जहाँ से होलसेल से लेते हैं उनको जा कर के दिन भर का वो पैसा उनको जमा करके और शेष जो उनको मुनाफा बचता है वो उतना लेके कमरे चले जाते हैं। तो प्रतिदिन की भांति उस दिन भी वो घर जा रहे थे। तो यहाँ पर कटरा मोहल्ले में प्रधान गली के आगे जहाँ पर कि अपने सतीश सोनी जी का घर है उसके पास जो चौराहा है, वहाँ पर 4 लोगों ने अचानक कई भी भीड़ लगी थी, लेकिन उसमें से उसके द्वारा बताया गया कि 4 लोगों ने रोक करके और बोला कहाँ के हो, बताए कहाँ के, बोले पैसा दो, पैसा लिए हो, तो बोले हाँ लिए हैं लेकिन ना देंगे। इसी बात पर विवाद होने लगा। जब विवाद होने लगा कि आज छनाव फुनाव तुम्हारे जिम्मे है, तुम ही छनाव फुकाओगे, कहाँ के हो, कहाँ रहते हो, इस टाइप से बात होने लगी। इसी में वो उनकी तलाशी लेने लगे। तो जो जब पैसा लिया था जेब में, जब उसके तलाशी लेने लगे तो दूसरा लड़का जिसके चाकू लगा है वो लपट के छुड़ाने लगा उसको। उसी बीच में एक लड़के ने निकाल करके उसके पेट में चाकू मार दिया और जब गिर गया वो, तो दूसरे 2 लड़के और जो साथ में थे वो उसकी जेब से पैसा निकाल करके, जो कि 9,700 रुपये था, ले करके और भाग गए। वहाँ पर उन 4 लड़कों के साथ और भी ढेर सारे लड़के खड़े थे, जो घटना के बाद वो भी उनके साथ सभी भाग गए। प्रारंभ में जब बुनकर द्वारा रिपोर्ट की गई तो 4 लोगों के द्वारा घटना करना बताया गया था, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया और पूरी रात पूरे टीम लगा करके CCTV फुटेज 3-4 टीमें बना करके और अज्ञात अपराधियों की तलाश की जाती रही। कोई फुटेज में भी जितने पाए गए किसी में भी कोई फ़ोटो स्पष्ट नहीं थी। घटना स्थल आसपास चूँकि एकदम सन्नाटा था, कोई भी ऐसा गवाह नहीं मिला। तो फिर अपने जो थाना क्षेत्र के जितने सक्रिय मुखबिर हैं उन सभी को पूरी रात जगा करके और उनको सक्रिय किया गया कि इसकी घटना के बारे में पता करके और बताएं। और लगातार पुलिस पार्टी भी लगातार दबिश देती रही, जो पुराने अपराधी थे उनको दबिश देती रही, ला करके राउंड अप करती रही। सुबह करीब 7:30-8 बजे फिर एक मुखबिर द्वारा जानकारी दी गई कि कुछ नगरिया तरफ के लड़के हैं जो चिकान में घूमते रहते हैं, वो चर्चा कर रहे थे कि फलाना कल उसको चाकू मार दी, समूह रहन तो भागन फिर वहाँ से। इस सूचना पर उस बच्चे को ला करके पूछताछ की गई। उसके द्वारा बताया गया कि फला लोग थे वहाँ पर मौजूद, जिनके द्वारा उसको दोनों लड़कों को घेर करके और उनसे पैसा छीन गया, नहीं दे रहे थे तो चाकू मार दिया। तो उस सूचना के आधार पर सभी को राउंड अप किया गया, जिसमें से अभी 6 अपराधियों को अभी रक्षा में लिया गया है, गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें से 4 तो नाबालिग हैं और जो बालिग हैं उनमें से एक मन्नू पासी है नगरिया का और एक सागर चौधरी ये भी नगरिया का है। शेष जो नाबालिग हैं वो वहीं धोबिया टंकी के और अपना चिकान मोहल्ले के, कुछ गुड़ चौराहा के, नया तालाब के, इस तरह की उन बस्तियों के सभी लड़के हैं जो कि अक्सर पढ़ाई लिखाई नाम लिखा है लेकिन स्कूल न जा कर के केवल आवारागर्दी करना, घूमना, अपराधियों का साथ करना और उसी साथ के कारण से वो भी जो नाबालिग लड़के हैं वो भी इस मामले में उन्हें अपराध किए, घटना कारित किए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर,
होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई, हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन, गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। चाकघाट पुलिस ने नदी किनारे जुआ खेलते हुए जुआरियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 5 लोगों को पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है। कार्रवाई के दौरान लगभग 1,06,000 रुपये और क्रेटा कार जब्त की गई है। इस संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने बताया। हाँ, चाकघाट पुलिस को सूचना मिली थी कि नदी के पास में कि मलटी टोला है, कोई जगह है, वहाँ पर लोग जुआ खेल रहे हैं। उस पर से पुलिस ने प्लानिंग करके घेराबंदी करके उनको पकड़ा और उसमें घेराबंदी में करीब 5 लोगों को पकड़ा गया है। 2 लोग भाग गए हैं। 5 लोग ज़्यादातर यूपी के रहने वाले हैं और इसमें से एक जुए में राशि के साथ साथ 1,06,000 के आसपास पैसा मिला है। एक क्रेटा जब्त हुई है और बाकी चटाई, टॉर्च, इमरजेंसी लाइट, इस तरह का सामान मिला हुआ है जिसका उपयोग करके वहाँ वो जुआ खेलते थे। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। बाकी जो शेष आरोपी तो भगे हुए, उनकी तलाश जारी है। ये लोग यूपी से आकर रीवा में शायद। हाँ, बॉर्डर का एरिया लगता है वो, निश्चित रूप से नदी का इस पार उस पार का एरिया है। कुछ मोटरसाइकिल नदी के उस पार थी जो यूपी का एरिया लगता है, तो इसलिए वो भागने में वहाँ से सफल भी हो गए। पुलिस ने दबिश देके अच्छी कार्रवाई की है और इसमें जो लोग पकड़े गए उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जो फरार उनको तलाश किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने आज रीवा जिले के सभी नगर पंचायतों के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। यह निर्णय भारतीय जनता पार्टी की कोर टीम की बैठक के बाद लिए गए हैं। इस संबंध में पार्टी कार्यालय अटल कुंज में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसके माध्यम से जानकारी दी गई। नहीं, कोई पैरासूट लाइसेंस नहीं है। सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सब जिताऊ कैंडिडेट है और कई बार 1-2 टिकट हमको सर्व स्पर्शी पार्टी को बनाना है, सभी जाति वर्ग को रखना है, सभी धर्म का समावेश करना है। इसके लिए हमें 1-2 ऐसे भी नामों का समावेश। क्या भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है? चलती नहीं है। अभी फिर आप ही कहोगे कि इस धर्म का कोई नहीं है, इस धर्म का कोई नहीं है। हम तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चलने वाले हैं और इस सूची में इसका पूर्ण ध्यान दिया गया है। जीते हुए प्रत्याशी थे, उनकी छटनी की गई है। जीते हुए प्रत्याशियों की छटनी नहीं हुई है। वार्ड आरक्षण हो गया है, वो वार्ड महिला आरक्षित हो गया। नीरज पटेल जी महिला तो लड़ नहीं सकते, तो वहाँ हमारी नगर की अध्यक्ष नहीं है, अच्छी कार्यकर्ता पुनीता पाठक जी, महिला मोर्चा की नगर की उपाध्यक्ष नहीं है। हमने कार्यकर्ता को वोट टिकट दिया है। 45 वार्डों में कितने वार्डों में भाजपा कब्जा करेगा? हम तो कह तो रहे हैं कि इस सूची को तैयार करने में, टिकट घोषित करने में इस बात का ध्यान रखा गया है कि हम सभी 45 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें हैं। शहर सहित गांव में आज आंधी तूफान के साथ बूंदाबांदी हुई, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। इन दिनों लोग गर्मी से काफ़ी परेशान हैं। सुबह 7 बजे के बाद ही घर से निकलने की हिम्मत नहीं होती। बिना कूलर और एसी के एक पल रहना मुश्किल है। लेकिन आज मौसम ने अचानक करवट ली और तेज आंधी के साथ बूंदाबांदी हुई, जिससे लोगों को मामूली राहत मिली है। हमने अपने कैमरे में कुछ ऐसे दृश्य कैद किए। रीवा पुलिस इन दिनों वाहन चेकिंग का अभियान चला रही है, खासकर ऐसे वाहनों की जो तेज साउंड करते हैं। इसी कड़ी में कल रात बिछिया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लोगों पर जुर्माना लगाया, वहीं समझाइश देते हुए कुछ लोगों को दोबारा न गलती करने की हिदायत भी दी।
अशिक्षा का अंधेरा भले ही पूरी तरह से दूर न हुआ हो, लेकिन कोशिशों के दिए से हम अपने आसपास तो रोशनी कर ही सकते हैं। इसी सोच के साथ पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाने वाली एक महिला शिक्षिका ने गरीब बच्चों को पढ़ाकर उनकी ज़िंदगी रोशन करने की कोशिश की है। उनके द्वारा गरीब बच्चों की बेसिक पढ़ाई का कार्य शुरू किया गया है और हर दिन करीब 20 से 25 बच्चों को मुफ्त में पढ़ा रही हैं। शहर के पॉलिटेक्निकल कॉलेज में पढ़ाने वाली शिक्षिका निशा पांडे ने विश्वविद्यालय मार्ग में अनंतपुर के पास निराला नगर बंसल बस्ती में रहने वाले गरीब बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा उठाया है। इस बस्ती के ज़्यादातर बच्चे गंदगी के बीच रहकर कबाड़ बीनने का कार्य करते हैं। इन बच्चों के द्वारा कबाड़ बीनने की बात सुनकर उनके मन में दया आई, जिससे उन्होंने बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा उठाया और इनको पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे बच्चों को भी पढ़ना अच्छा लगने लगा और बच्चों की संख्या भी बढ़ने लगी। तब इनका पढ़ाई के प्रति लगन देखते हुए वो प्रतिदिन 1 घंटे बच्चों को पढ़ाने लगी। पहले इन बच्चों से न तो पेन पकड़ना आता था और न ही अपना ये नाम लिख पाते थे, लेकिन धीरे धीरे इन बच्चों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है और अब ये अपना नाम लिखने के साथ साथ काफ़ी कुछ जानने भी लगे हैं। हमारे कॉलेज के बगल में जो निराला नगर की बस्ती है, झुग्गी बस्ती, वहाँ पे ये सारे बच्चे रहते हैं। कबाड़ी मोहल्ला बोलते हैं उसको। तो ये सब कबाड़ बिनते हैं, शायद बताते हैं ऐसा मुझे कि हम लोग बिनने जाते हैं मतलब कबाड़ का सामान। बाकी बच्चे बहुत अच्छे हैं। सर सारे सब्जेक्ट मतलब एक जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो सारा मैं ध्यान देती हूँ इन बच्चों पे। और इनसे मेरी मुलाकात ऐसे हुई कि मैं ऐसे वॉक कर रही थी कॉलेज में, तो ये बलराम और 1-2 बच्चे पीछे वाले गेट के पास खेल रहे थे। तो मैंने इनको बुलाया, फिर पूछा स्कूल जाते हो, पढ़ाई करते हो? तब से बैठाने लगे 10 मिनट 15 मिनट। धीरे धीरे इन बच्चों का रुझान पढ़ाई की तरफ देखते हुए ये लोग मुझे खुद खींच लिए और सारे ये 20-25 बच्चे जो हैं इनको मैं पर डे 1 घंटे पढ़ाती हूँ। और ये बच्चे भी मतलब प्रॉपर क्लासेस लेते हैं और इम्प्रूवमेंट भी है। पहले जहाँ इनसे पेन पकड़ते नहीं बनता था, नाम लिखते नहीं बनता था, तो इन्होंने अपना नाम लिखना सीखा और अब धीरे धीरे काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। सारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई करते हैं। बिल्कुल सर, निःशुल्क है और ये मैं सिर्फ अपने मन की खुशी और इन बच्चों के प्यार के कारण पढ़ा रही हूँ। दूसरी बात ये है कि हम जो है देश के हित में भी अगर सोचे तो हम अगर छोटा सा भी योगदान अपने देश के लिए देना चाहते हैं, तो जब हमारे देश के ये छोटे नन्हे मुन्ने जो फूल हैं, जब इनका भविष्य अच्छा होगा तभी हमारे देश का भी भविष्य अच्छा होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि पढ़ना, फिर नौकरी पाना, फिर घर गृहस्थी चलाना, ये तो सब नॉर्मल जीवन के पहलू हैं जो हम पूरा करते हैं। लेकिन उससे हट के जब हमें कुछ नया करने का मौका मिलता है या हमारा मन करता है, उससे जो खुशी मिलती है, उससे मतलब एक तरह से हमें मार्गदर्शन मिलता है ईश्वर की तरफ से कि नहीं आपको ये काम करना है। और शायद ईश्वर की ही प्रेरणा हुई थी जो मैं इस तरह से इन बच्चों के पास आई। और इन बच्चों का भी जो मेरे प्रति लगाव है, अगर शायद इनसे मुझे वो चीज़ें ना मिलती तो मैं 1-2 दिन पढ़ा के छोड़ देती। कब से पढ़ा रही हैं? साल भर हो गया सर, साल के ऊपर हो गया पढ़ाते हुए। 1 साल हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशा पांडे है। नाम है आपका? पिरांजू। मैडम कब से पढ़ा रही हैं? 1 साल से। क्या क्या पढ़ाती हैं? खा गा 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 ABCD 1 2 पढ़ाती है और घा घटाना। कहाँ के रहने वाले हो आप? निराला नगर के। आपके माता पिता क्या करते हैं? कबाड़ा बिनते हैं। कचड़ा यहीं का यही मैंने प्लान अखबार। सोनाक्षी। कहाँ रहती हैं? हम निराला नगर में। मैडम आपको पढ़ाती हैं, अच्छा लगता है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। कितने बजे से क्लास रहती है आपकी? हम लोग की 10 बजे से। क्या क्या पढ़ाती हैं मैडम? का कबूतर का खरगोश ABCD जोड़ घटाना 1 2 सब पढ़ाती है मैम। गिनती से पतंग, फ से फल, ब से बकरी, घ से भालू, म से मछली, य से यज्ञ, र से रथ, स से लड्डू, ब से बकील, स से संयम, ख से खटोल, स से सरौता, ह से हलवाई। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।